Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic second wave of feminism. सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म का जो पीरियड है वो 1960 से लेकर 1980 के दरमियान है। 1960 से लेकर 1980 के दरमियान जो फेमिनिस्ट हैं, जो वुमेन हैं, वो अपने स्ट्रगल के लिए लड़ती हैं और जो भी उनके काज हैं और उनको वो बयान करती हैं। वो कौन सी स्ट्रेटजी, क्या गोल्स हैं इन पीरियड के दरमियान, वो हम आज देखते हैं। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म को स्टार्ट जो हुई है वो बिगिन हुई है बेसिकली, जो राइटिंग है, बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ सेकंड, ये बुक का नाम है सेकंड सेक्स बाय साइमन डी ब्यूवायर। साइमन डी ब्यूवायर ने ये बुक लिखी थी सेकंड सेक्स, ये फ्रांस की थी। तो उन्होंने ये बुक लिखी, उसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट की और वो बेसिकली बनी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म का स्टार्ट। अब उन्होंने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने ये क्या लिखा, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, इट इज़ सिविलाइजेशन। क्या सिविलाइजेशन इज़ अ होल that produces this creature which is described as feminine। वो कहती हैं one is not born but rather becomes a woman, it is civilization is a whole that produces this creature। मतलब इसमें वो बयान करती हैं कि जो फेमिनाइन है या औरत है, जो इसको हम जेंडर कहते हैं, जेंडर उसको सिविलाइजेशन सोसाइटी बनाती है। अदरवाइज़ वो एवरी वन इज़ इक्वल, वो पैदाइशी तौर पर वो जो जेंडर है वो सोसाइटी ने बनाए। पैदाइशी तौर पे वो बेसिकली वुमेन है, जो फीमेल है, जो सेक्स के बयान। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने जो बेसिकली जेंडर और सेक्स का डिफरेंस क्लियर किया, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इसके अंदर जेंडर का कॉन्सेप्ट दिया कि जेंडर इज़ सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडिया। सोसाइटी ने ये आइडिया जनरेट किया है कि जेंडर है ये, और उसी के बेसिस के ऊपर जो औरत को डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और वो कहते हैं नेचुरली तौर पर जो डिफरेंस है मैन और वुमेन का, वो सेक्स है। जो नेचुरल ऑर्गन्स के बेसिस पे जो डिफरेंस है, उसको अगर औरत होगी तो वो अगर होगी तो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। वो नेचुरल है तो हम उसको कहते हैं सेक्स। जो सोसाइटी ने कॉन्सेप्ट दिया है कि ये औरत या मर्द का कॉन्सेप्ट जो सोशल उसको हम जेंडर करें। सोशली कंस्ट्रक्टेड जो डिफरेंस फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था सेकंड सेक्स की बुक के अंदर का आइडिया, हम जेंडर और सेक्स का क्लियर माना में जो फ़र्क बयान किया था वो उन्होंने किया था साइमन डी ब्यूवायर ने अपने बुक सेकंड सेक्स में, वो फ्रांस की थी। तो इस पीरियड के अंदर बेसिकली सेकंड वेव स्टार्ट होती है इनके बुक के लिखने के बाद। दूसरा इनका जो जन्म है इस वेव का, वो अमेरिका में, बॉर्न आउट ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। ये यूएसए के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट थी जिसमें अंदर जो ब्लैक अमेरिकन थे वो अपने राइट्स के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट चलाई उन्होंने, बेसिकली इक्वल राइट्स के लिए कि एवरी वन इज़ इक्वल, सबको राइट्स मिलने चाहिए। तो वो जब मूवमेंट चल रही थी तो इसके अंदर यूएसए में फेमिनिस्ट शामिल हो गए और उन्होंने भी जो है ना इक्वलिटी की बात की और वुमेन को उन्होंने जो है ना इसके अंदर मूवमेंट के अंदर शामिल कर दिया। तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट से जो यूएस के अंदर फेमिनिस्ट अपने राइट्स की डिमांड की, तो ये हम कहते हैं कि ये यूएस के अंदर ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म ने जन्म लिया यूएसए के सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से। इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस पीरियड में, ये फाट फॉर लीगल राइट्स, ये बुनियादी कानूनी राइट्स थे उनके लिए लड़ रही थी। एंट्री इनटू ऑक्यूपेशन डोमिनेटेड बाय मेन, उन ऑक्यूपेशंस के अंदर वो अपना रोल मांग रही थी जिसके अंदर मर्द जो है डोमिनेटेड थे, जिस तरह आर्म फोर्सेस हो गए
जिस तरह जो है जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेचर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट्स में, उन एरियाज़ में वो अपने राइट्स मांग रही थी या अपना रोल मांग रही थी जहाँ पे मर्द हजरात की डोमिनेंसी। फोकस्ड ऑन एंडिंग वर्क प्लेस इनइक्वलिटी। ऑफिस में डिफरेंट जगह पे जो वर्क फोर्स इनइक्वलिटी थी, वुमेन को इनइक्वलिटी नहीं मिलती थी, तो वो औरत कहती थी कि जो वर्क प्लेस है, ऑफिस हैं, जहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट औरत को भी वुमेन को जो है ना मिलनी चाहिए जिस तरह मर्द को इक्वल ट्रीटमेंट है। तो इनइक्वलिटी को ख़त्म करना चाहती वर्क प्लेसेस में, ऑफिस में। और दूसरा वो असेस टू बेटर जॉब्स, वो चाहती थी जो अच्छी जॉब्स हैं उनको भी हक है कि अच्छी जॉब्स सिर्फ के मर्द को नहीं मिले, वो अच्छी है उनके लिए, वुमेन के लिए भी दरवाजे ओपन होने चाहिए बेटर जॉब्स के लिए। ये नहीं कि सिर्फ निचली जॉब्स, आम जॉब्स जिस औरतों को मिले, अच्छी जॉब्स मर्द को मिले। तो बेटर ऐसे जॉब, इक्वल पे, और पे जो मिलती है तो औरतों को कम पे मिलती थी, वो इक्वल पे की बात हुई। जैसे मर्द को आप ज़्यादा पे दे रहे थे, औरत भी इतना ही दे रही है, वो अच्छा देती है, तो उसको भी इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए उनके लिए। फॉर बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जो कानून ऐसे बने हुए थे जो औरत और मर्द के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे थे, उन कानून के लिए वो ऐसे कानून बनाए जाएं मुल्क के अंदर, यूएसए के अंदर, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि मर्द और औरत में। और इसके अंदर रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात की इस फील्ड के अंदर। फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्टिव राइट्स, औरतों ने कहा कि रिप्रोडक्टिव राइट्स औरतों को मिलना चाहिए। अगर वक्फा करना चाहती है, कोई अगर गैप लेना चाहती है बिटवीन चिल्ड्रेन, तो वो राइट्स होना चाहिए। अगर वो बच्चा पैदा करना चाहती है, वक्फा लेना चाहती है, तो उसके बाद फोकस्ड ऑन पासिंग इक्वल राइट्स अमेंडमेंट। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में वो चाह रहे थे कि अमेंडमेंट हो, इक्वल राइट्स हो, सबके लिए इक्वल राइट्स, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो ये उनके लिए ये लड़ी, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिस्ट का गोल था। उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाउ। ये ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, ये बेटी फ्राइडन ने बनाई। बेटी फ्राइडन ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। ये इस पीरियड में बनी है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। और उनका मकसद क्या था? दैट वुड फाइट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थ्रू कोर्ट्स एंड लेजिस्लेशन। वो जो है ना वायलेंट नहीं बल्कि लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून साजी के लिए वो लड़ेंगी थ्रू पीसफुल मीन्स। ये इनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था थ्रू कोर्ट्स, कानूनी रास्ता, लेजिस्लेशन। उसके बाद इस पीरियड में रेडिकल वुमेन लिबरेशन भी डोमिनेट करती हैं। ये सेकंड वेव में कुछ जिस तरह ये नाव था, ये ऑर्गेनाइजेशन लिबरल फेमिनिज़म को फॉलो करती थी, पीसफुल वे में अपने राइट्स को हासिल करना चाहती थी। और ये दूसरी रेडिकल फेमिनिज़म थी, वो थ्रू रेवोल्यूशनरी, थ्रू मिलिटेंट, थ्रू जो है ना वायलेंस, मुजाहरे करना, प्रोटेस्ट करना, मतलब वो इस तरह टाइप के वो, ताकि वो मिलिटेंट हो जाना, रास्ते ब्लॉक करना, प्रोटेस्ट करना, तोड़ फोड़ करके अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करना। ये रेडिकल जो वुमेन लिबरेशन भी इस पीरियड में वो डोमिनेट करती है। तो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आल्सो ड्रू अटेंशन टू द डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में वायलेंस किया जाता है औरतों के अंदर, उसको भी हाईलाइट किया था। और मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप्स होते हैं, जो रेप्स होते हैं उसको विदाउट परमिशन, अगर हस्बैंड औरत से जो है ना विदाउट परमिशन उससे वो जो है मेटिंग करता है, तो फिर वो मैरिटल रेप उसे कहते हैं। तो वो भी इन इश्यूज़ को भी हाईलाइट करना किया गया इस पीरियड में। उसके बाद 1968 में फर्स्ट नेशनल वुमेंस लिबरेशन कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी इसकी कामयाबी है। इस पीरियड की में 1968 में शिकागो में फर्स्ट नेशनल वुमेंस लिबरेशन कॉन्फ्रेंस हुई। ये भी इसकी कामयाबी है कि औरतें इकट्ठी हुई और ये कॉन्फ्रेंस बुलाई शिकागो में। उसके नतीजे में कामयाबी क्या मिली? 1972 में वाशिंगटन डीसी में इस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट रेप क्राइसिस हॉटलाइन को, जहाँ पर किसी को भी ये केस हो रेप का तो वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता था वहाँ पर। उसके बाद दूसरी इनकी कामयाबी थी सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज एबॉर्शन इन 1973 में। एबॉर्शन को लीगलाइज
करार दिया गया यूएस में एबॉर्शन को, ये भी इनकी कामयाबी थी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अच्छा, क्रिटिसिज्म इनकी क्या है, ये जो थी इसके अंदर डिवीजन विद इन फेमिनिज्म आ गई। ये इसके अंदर ब्लैक फेमिनिज्म स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्लैक जो यूएस अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको उन्होंने शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये फील किया था जितनी भी अदर मिनॉरिटी हैं उनको जो है प्रायोरिटी नहीं मिल रही थी इन सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ख़ास तौर पर ब्लैक वुमेन को उन्होंने साइडलाइन किया, तो इनके इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं किया। तो इसके नतीजे में ब्लैक फेमिनिज़म का स्टार्ट हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुई। फेमिनिज़म के बहुत से टाइप्स यहाँ से जन्म लेते हैं, क्योंकि हर किसी ने ये फील किया कि हमारे राइट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेस्बियन फेमिनिज़म, लेस्बियन लोगों ने भी इसको देखा कि वो हमारे काज के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि ये तो फिर लेस्बियन फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट उन्होंने, ये एक और ब्रांच बनी फेमिनिज़म की। क्योंकि नाव जो था नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, उन्होंने लेस्बियन को इम्पोर्टेंस नहीं दी और होमोसेक्सुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इसके बाद और विंग्स ऑफ फेमिनिज़म के अंदर मज़ीद ब्रांचेस स्टार्ट हुई, क्योंकि हर जो है ना, हर किसी का अपना व्यू था टुवर्ड्स फेमिनिज़म। तो जिस तरह लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं मिली, उनको इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने अपनी टाइप ऑफ थिंकिंग और फ़िलासफ़ी जोड़ ली, तो फिर वो अपने राइट्स के लिए अलग स्टार्ट हो गए कि हम अपनी स्ट्रगल खुद लॉन्च करेंगे। जिस तरह ब्लैक, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल्स, इन्होंने अपनी फेमिनिज़म थेरीज़ दे दी और अपना काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ बनाई कि हम किस तरह अपने इक्वल राइट्स लेंगे, अपने राइट्स लेंगे। तो ये था बेसिकली सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। ये 1960 से लेकर 1980s के दरमियान जो वुमेन की स्ट्रगल है फॉर देयर इक्वलिटी, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट बुक था सेकंड सेक्स। यहाँ से स्टार्ट हो साइमन डी बेवर ने फ्रांस में कि वुमेन इज़ नॉट बेसिकली बॉर्न, ये सोसाइटी और जेंडर इसको बनाने वाले सिविलाइजेशन है, सोसाइटी है, अदरवाइज़ नेचुरली सेक्स का डिफरेंस है और इसके बेसिस पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इट्स नेचुरल। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जेंडर और सेक्स का डिफरेंस यहाँ से मिलता है। उसके बाद ये फाट करती हैं लीगल राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती हैं, उस किस मामलात में अंदर वो कामयाबी उनको मिलती है। यहाँ पे हमने ये देखा। थैंक यू।